नाटो पर भारत के ऐलान से पुतिन खुशी से नाच उठे हैं। भारत के विस्फोटक फैसले के बाद रूस में जश्न का माहौल बना हुआ है, तो अमेरिका और पश्चिमी देशों में मातम छाया हुआ है। नाराज भारत को मनाने के लिए अमेरिका ने स्पेशल डिनर अरेंज किए हैं, लेकिन रूस ने भारत के लिए ये डिनर 1971 में ही अरेंज कर दिए थे। आपको बता दें दोस्तों कि जब से रूस और यूक्रेन जंग शुरू हुई है, तब से ही अमेरिका भारत को लगातार नाटो में शामिल करने के प्रयास करते जा रहा है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वो भारत को नाटो में शामिल करना चाहता है और चीन को लेकर तनाव बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसका मुख्य निशाना रूस है। असल में वो रूस के लिए खतरा पैदा करना चाहता है। ऐसे में दोस्तों ये बात तो साफ है कि भारत अमेरिका के साथ टेबल जरूर शेयर करेगा, लेकिन क्लास में रूस के साथ हमेशा बैठना पसंद करेगा। जयशंकर के एक बयान ने 31 देशों की बोलती बंद करके रख दी है। ये सभी देश मिलकर भारत को नाटो में शामिल करना चाहते थे, क्योंकि नाटो को पुतिन ने मार मार कर अधमरा कर दिया है। अगर भारत नाटो में शामिल हो जाएगा तो पुतिन नाटो को बुरी तरह नहीं मार पाएंगे। इसी वजह से अमेरिका पीएम मोदी को डिनर पर बुलाकर नाटो में शामिल होने का ऑफर देने वाला है, लेकिन जयशंकर ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि उन्हें सब पता है और इस वक्त भारत नाटो ज्वाइन करने वाला नहीं है। चीन को ठोकने के लिए भारतीय धुरंधर अकेले काफी हैं। पश्चिमी देश हमेशा चीन का डर दिखाकर भारत को नाटो में शामिल करने के लिए लुभावने सपने दिखाते रहते हैं। अगर सच कहा जाए तो नाटो अपनी इज्जत बचाने के लिए भारत की शरण में आया है, लेकिन दोस्तों ये वही नाटो देश हैं जो मोदी के आने के पहले तक भारत के सामने हमेशा आंख लाल पीला किया करते थे। आज इन सभी देशों की आंखों से लाल और पीले रंग गायब हो गए हैं और ये लोग हमेशा हरे रंग का लालटेन लेकर भारत को हर मौकों पर ग्रीन सिग्नल देने में जरा भी देर नहीं करते। रूसी विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन सागर अब तनाव वाला नया क्षेत्र बनकर उभर रहा है। इसके पीछे नाटो है। नाटो ने यूक्रेन में भी यही किया था। रूस के विदेश मंत्री ने आरोप लगाया कि नाटो देश मिलकर भारत को रूस और चीन के खिलाफ गुटबाजी में शामिल करना चाहते हैं। नाटो को पूरी तरह से बर्बाद कर चुके पुतिन के नए ऐलान से नाटो में भारी खलबली मची हुई है। इसी के साथ साथ दोस्तों हम सब लोग भारत और रूस की दोस्ती के बारे में तो सब जानते ही हैं। हम सब जानते हैं कि किस तरह से दोगले अमेरिका ने भारत को अपने मतलब के लिए हमेशा इस्तेमाल किया है। अगले 24 घंटों में यूक्रेन के अलावा 3 देशों पर पुतिन के हमले के आदेश के बाद पूरे यूरोप में भारी तबाही का बिगुल बज सकता है। नाटो छोड़कर भागे 13 देश, पुतिन के सामने घुटनों के बल गिरे बाइडन। यूक्रेन युद्ध के बीच जिस बात का सभी को डर था, अब वो हकीकत में बदलना शुरू हो गया है। यूक्रेन युद्ध अब केवल यूक्रेन में ही नहीं, बल्कि महायुद्ध बन के यूक्रेन की दहलीज पार कर चुका है। पुतिन का महा ऐलान, यूरोप में नाटो का एक भी देश सुरक्षित नहीं बचेगा। यूक्रेन के बाद क्या पुतिन ने यूरोप के सभी नाटो देशों पर अटैक कर दिया है? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया में पुतिन के डर से लोग सो भी नहीं पा रहे हैं। ये तीनों वही देश हैं जिन्होंने यूक्रेन की मदद में पूरी ताकत झोंक दी है, और इसी कारण ये तीनों देश पुतिन की आंख की किरकिरी बन गए हैं। इन तीनों देशों में धमाके के लिए पुतिन ने हाई टेंशन वायर बिछा दिए हैं। पुतिन की तरफ से दी गई एक चिंगारी भी इन तीनों देशों का नामो निशान मिटा सकती है। बाल्टिक सागर में मौजूद इन तीनों देशों को पुतिन की नौसेना ने चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। पुतिन ने यूक्रेन पर जमीन और हवाई हमले किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर पुतिन का समुद्री हमला होने जा रहा है। पुतिन की धमकी पर जवाबी कार्रवाई करते हुए नाटो देशों ने भी कई युद्धपोत और जंगी बेड़ों को बाल्टिक सागर में तैनात कर दिया है। उधर जापान के समुद्री बॉर्डर भी रूस के नौसैनिकों के धमाके से कांप रही है। बाल्टिक सागर में रूस और अमेरिका के फाइटर विमान आमने सामने आ रहे हैं। मौके पर इन दोनों देशों के धुरंधर जेट टकराते टकराते बचे हैं। अगर बाल्टिक सागर में रूस और अमेरिका की भिड़ंत होती है तो समुद्र का पानी खून से लाल हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि हाल ही में अमेरिका का B-1B बॉम्बर बाल्टिक सागर को लांघते हुए रूस की सीमा में प्रवेश करने ही वाला था। तब तक रूस का सुखोई 27 ने मोर्चा संभालते हुए अमेरिकी बॉम्बर को पीछे धकेल दिया। इनके सामने यूक्रेन के लगभग सारे आर्मी जनरल सरेंडर कर चुके हैं। यूक्रेनी जनरलों ने खुलासा किया कि 30 जून तक पूरे यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो सकता है।
अमेरिका और पश्चिमी देशों के सारे हथकंडे पुतिन के खिलाफ फेल होते जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त भारत ने रूस की मदद के लिए पूरी दुनिया से टकराने का फैसला ले लिया है। पश्चिमी देशों के इशारे पर नाचने वाले सऊदी अरब को पुतिन और भारत ने ऐसा नाच नचाया है कि उसकी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है। पूरे अमेरिका में इस वक्त मोदी मोदी के नाम की माला जपी जा रही है। अमेरिका को पूरा यकीन है कि मोदी आएंगे और यूक्रेन युद्ध पर कुछ खुशखबरी सुनाएंगे। अमेरिका को हर मुसीबत का समाधान अब मोदी में ही नजर आ रहा है। मोदी जी के अमेरिका जाने से पहले जो बाइडेन रोज मोदी नामक हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होंगे। उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि दुनिया में मोदी से बड़ा संकट मोचक पैदा ही नहीं हुआ। कोविड के दौरान यूनाइटेड नेशंस ने भारत के द्वारा किए गए कार्यों को अद्भुत और अतुलनीय करार दे दिया था। अमेरिकी संसद में मोदी जी का भाषण सुनने के लिए जो बाइडेन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब भारत का कोई पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो अमेरिकी संसद को दोबारा संबोधित करने जा रहा है। इस पूरे वीडियो के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।